पुरातत्व की धरोहर का नहीं हो रहा विकास। दतिया जिले के ग्राम गुजर्रा में मौर्य काल के अशोक प्रियदर्शी के नाम से एक शिलालेख है, जिसे पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन तो कर रखा है और वहां पर 3 सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी भी तैनात की है, जो वहां की ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन उन कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु वहां पर कुछ भी नहीं, सिर्फ शिलालेख के ऊपर एक छत मात्र है और बाउंड्री है जिसका मेन गेट तक नहीं है। ऐसी ठठरन भरी ठंड में भी वह कर्मचारी ड्यूटी करते हैं। ग्राम गुजर्रा से शिलालेख तक पहुंचने वाला रास्ता भी कच्चा है। ग्राम के लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर ही वह शिलालेख है। लोग बताते हैं कि जब कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने सभी धर्मों के बारे में जानने के लिए भारत का भ्रमण किया और मध्य प्रदेश के दतिया जिले के एक गांव से गुजरा, और तो उसने उस लघु शिलालेख पाली भाषा में लिखा और अपना नाम भी अंकित किया। मूलतः अशोक ने 3 अभिलेखों के माध्यम से लोगों को संदेश दिया है। पहले हैं शिलालेख, दूसरे हैं स्तंभलेख, तीसरे हैं गुहालेख, जिनके माध्यम से अशोक ने लोगों को संदेश दिया। ग्रामीण जनों और इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जब अशोक प्रियदर्शी दतिया से निकले तो वह इस ग्राम से गुजरे और 7 दिन उन्होंने इसी गांव में बिताकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। तभी से इस गांव का नाम गुजर्रा पड़ा। गुजर्रा से एसआरबी पर एसआरबी संचालक शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। नहीं, अब मुझे है कि जालियन की वो आ रही ना, तो धूप नरम है ना, तो टाइट होती धूप तो और आते। नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद फैजान खान है जी। ये अशोक सम्राट का शिलालेख है। ये पाली भाषा में लिखा हुआ है जी। इसमें अगर स्टेप देते हैं तो ये 11 लाइनों में, और वैसे ही 7 स्टॉप में 5 लाइनों में लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 5 लाइनों में लिखा हुआ है। ये अशोक का है जी। मध्य प्रदेश में ये पहला है जिसमें अशोक का नाम स्पष्ट है, जिसमें अशोक का नाम प्रियदर्शी अशोक बताया गया है जी। ठीक है। ये मध्य बिंदु भी माना जाता है। जब भारत में पाकिस्तान, श्रीलंका जितने थे ना देश, ये तब बिंदु माना जाता था। ये मध्य प्रदेश का बिंदु है और इसको कलिंग युद्ध के बाद लिखा गया है जी। कलिंग युद्ध में जितनी भी मार काट हुई है जी, उसमें लिखा हुआ है। उसमें जब अशोक का दिल परिवर्तन हुआ है ना जी, उस बारे में उन्होंने अपने उपदेश लिखे हुए हैं जी। ठीक है। तो उस उपदेश में इसमें लिखा हुआ है किसी को हानि ना पहुंचाएं, किसी को ये न करें, पक्षियों को ना सताएं, किसी से मतलब लड़े नहीं, ये सब सारी चीजों को उन्होंने अपने उपदेशों को बताया है। लेकिन पूरे भारत में सिर्फ 2 ही ऐसे शिलालेख हैं जिसमें अशोक का नाम स्पष्ट होता है, अशोक प्रियदर्शी अशोक। एक यहाँ गुजरात में जिसका नाम यहाँ से गुजरे हुए हैं, जिस गांव का नाम गुजर्रा पड़ा हुआ है, और एक उसमें मास्की में एक अशोक का शिलालेख है जिसमें अशोक का नाम है। शिलालेख पूरे भारत में 17 या 18 हैं मिनिमम, लेकिन 2 शिलालेख ऐसे हैं जिसमें मध्य प्रदेश में है, एक गुजर्रा गांव में दतिया जिले के, जिसमें अशोक का नाम स्पष्ट है, एक मास्की में, और उन्हें अपने उपदेश लिखे हुए हैं। ये बौद्ध धर्म से उन्हें लिया है, अशोक ने जो बौद्ध धर्म के थे जी, और उन्हें अपने लड़के को राहुल को और अपनी लड़की संगीता को मतलब उपदेश के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया है। बस यही है, और ये पुरातत्व विभाग के अधीन है, इसको देखा गया है जी। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? कासिम खान। ये कौन सी जानकारी है, यहाँ क्या है ये शिलालेख, इसके बारे में क्या जानकारी है? और आप इसके बारे में ये जानकारी है कि यहाँ पर अशोक राजा आए हुए हैं और यहाँ पर 7 दिन वो रुके हैं। उनने इस पे कुछ श्लोक वगैरह जो लिखी हैं, इस पे जी 5 लाइनें लिखी हैं। इसके लिए पढ़ने के लिए काफी दूर दूर के लोग बाग आते हैं यहाँ जी पढ़ने के लिए। बस इसी से, अब इससे 200 लास्ट उनका पड़ाव मध्य प्रदेश में यही है। उनका 256 जगह उन्होंने पड़ाव डाले हैं, जिसमें लास्ट पड़ाव उनका गुजर्रा में है उनका।
256 में लास्ट पड़ाव है उनका ये। आप यहाँ कब से तैनात हैं? हम 2007 से तैनात हैं यहाँ पर। 2007 से? जी सर। यहाँ कोई सुरक्षा के इंतजाम है? सुरक्षा का यहाँ कोई इंतजाम नहीं है सर। रहने के लिए कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है सर। फिर कैसे यहाँ आप निवासरत हैं? बस क्या यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है साहब जी। हमारे बिस्तर पड़े हैं, यहाँ पर रहते हैं, खाना रात में रहते हैं, टॉर्च वगैरह रहती है हमारे पास बस। और 2 लोग रहते हैं, एक 412 में रहता है, एक 1208 में रहता है, और एक खाना रात के 12 से 8 में करता है। 3 लोगों की ड्यूटी है। 3 लोगों की ड्यूटी है सर। पूरे पे है सर। नहीं, हम तो झाड़ू लगा के हमारा फोटो आएगा और बलजीत का आएगा और नामू का आएगा। ठीक है। नहीं, अब मुझे है ये जालियन की वो आ रही ना, और धूप नरम है ना, टाइट होती धूप तो और आती। उल्टी टी बनी, यू उल्टी बनी, ये बनी, ये तो अपन जहाँ पे यू के ये सब। हाँ, उत्तर को पता नहीं है कहाँ है, ऐसी भाषाओं में लिखी है। करे कर नहीं पा रहा। मतलब कोई अगर आना चाहे, हाँ? चलो करें, रुक जाओ, करें शांत।
ये अपन वहाँ से अंदर घुसे नहीं ट्रेन में, वहाँ तक जाके 300 मीटर किलोमीटर में है। प्रोग्राम हम कहीं में किया है कि ये नहीं का पैसा जो है पति नहीं बैठता मेरा बता आपकी बात है। यहाँ क्या है कि वन विभाग वाले ये कह रहे हैं कि आसपास की सफाई का पेड़ जो उखड़ा उखड़ गए उनको काटने के लिए, तो वन विभाग वाले इनको मना कर रहे थे कि आप जो है जो आपका शिलालेख की जो अंदर है उतना ही करो, उससे आगे नहीं करो। चलो आया। ले ले